दोस्तों आज हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस नामक बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी बीमारी की वजह से अक्सर कहा जाता है कि जब भी लड़का और लड़की की शादी की जाती है तो कुंडली मिलाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका ब्लड ग्रुप मैच कराना, रक्त समूह की जांच करवाना और ब्लड ग्रुप मैच करवाना। ऐसा क्यों कहा जाता है, आज इस पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, एक बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, जिसे नवजात शिशु का हेमोलिटिक रोग भी कहा जाता है। और ये जो बीमारी है ये शिशुओं में होती है, बच्चों में जन्म लेने से पूर्वावस्था जो होती है बच्चों की, उसे शिशु कहा जाता है। तो शिशुओं में होने वाली बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। और इस बीमारी की वजह से एक तो शिशु की मृत्यु हो जाती है जन्म लेने से पहले ही, या जन्म लेने के बाद, या फिर जो माता जन्म देने वाली होती है उसकी भी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस बीमारी के कारण ही कहा जाता है वर्तमान में कि कुंडली मिलाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शादी के समय लड़का और लड़की का ब्लड ग्रुप मैच कराना, ब्लड ग्रुप चेक कराना। कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। आप हमारे रक्त के बारे में जानते हैं, रक्त 4 ग्रुपों में बटा हुआ है, 4 समूह में बटा हुआ है। और इसी रक्त में एक कोशिका होती है जिसे आरबीसी के नाम से जाना जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, लाल रुधिर कणिका इसे कहा जाता है। हीमोग्लोबिन इसमें उपस्थित होता है जिसका रंग लाल होता है, इसी वजह से आरबीसी का भी रंग लाल होता है और रक्त का भी रंग लाल होता है। तो होता क्या इसमें समझेंगे, आरबीसी में एक कारक उपस्थित होता है जिसे आरएच के नाम से जाना जाता है। आरएच का मतलब यहाँ पर पूरा एक बंदर होते हैं, रिसस प्रजाति के बंदर, और इन बंदरों में ही सबसे पहले आरएच कारक की खोज की गई थी, आरएच फैक्टर की खोज की गई थी। इसी वजह से इसका नाम जो है रिसस शब्द से लिया गया है, आरएच, ध्यान रखिएगा। और आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। तो ये आरएच जो होता है, आरएच कारक जो होता है हमारे रक्त में, हमारी आरबीसी में, वो सभी में नहीं पाया जाता है। कुछ लोगों में उपस्थित होता है, कुछ लोगों में अनुपस्थित होता है। तो जिनमें आरएच कारक पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें आरएच कारक नहीं पाया जाता है उन्हें आरएच निगेटिव कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर हो गई। अब आगे की बात ध्यान से सुनेंगे। जब आरएच पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी आरएच निगेटिव वाली महिला के साथ करा दी जाती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये दोनों बच्चे को जन्म दे रहे होते हैं, यानी कि आरएच पॉजिटिव वाला पुरुष है और आरएच निगेटिव वाली महिला है। और जब ये महिला गर्भ धारण करेगी और जब भ्रूण के अंदर भी आरएच पॉजिटिव होगा तो इस स्थिति में इस भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी या फिर इस गर्भ धारण करने वाली महिला की मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रसव के दौरान भ्रूण की आरबीसी रिसाव के कारण, यानी कि जब प्रसव होगा बच्चे का उस समय आरबीसी का रिसाव होगा और फिर ये आरबीसी माता के परिसंचरण तंत्र में चला जाएगा, माता के रुधिर परिसंचरण तंत्र में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रूण के आरएच कारक वाले आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं, एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब है कि प्रसव के दौरान भ्रूण की आरबीसी कहाँ चली गई? माता के रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो माता का रक्त परिसंचरण तंत्र में चले जाने की वजह से माँ के शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भ्रूण के खिलाफ, आरएच कारक वाले आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करने लगते हैं और इसी वजह से भ्रूण की मृत्यु हो जाती है या जन्म देने वाली माता की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये दूसरे बच्चे को जन्म देने की अवस्था में ही होती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि पहले बच्चे को अगर कोई माँ जन्म देने वाली है तो आमतौर पर उसे बचा लिया जाता है। इसलिए बचा लिया जाता है क्योंकि माता के शरीर में जो मात्र एंटीबॉडी है वो प्रसव के बाद ही बनती है, प्रसव के बाद ही बनती है। तो पहला बच्चा तो स्वस्थ जन्म होगा इस अवस्था में। अगर पुरुष आरएच पॉजिटिव है और महिला आरएच नेगेटिव है तो ये इनकी अगर शादी करा दी जाती है और जब ये बच्चे को जन्म दे रहे होते हैं तो पहला बच्चा जो है स्वस्थ जन्म लेगा, लेकिन दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी या दूसरे बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा,
आप जब भी शादी करवाएंगे अपने बच्चों की या अपनी खुद की शादी करेंगे, और अगर आप RH पॉजिटिव है, पुरुष अगर RH पॉजिटिव है, तो उसे RH नेगेटिव महिला के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अगर पुरुष RH पॉजिटिव है तो उसे भी RH पॉजिटिव वाली महिला के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंडली मिलाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लड ग्रुप मैच कराना, ब्लड ग्रुप मिलाना। तो RH पॉजिटिव पुरुष को RH पॉजिटिव महिला से ही शादी करनी चाहिए, और अगर नेगेटिव हैं दोनों तो भी चलेगा, RH नेगेटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला, तो इनकी भी शादी करा दी जाएगी तो ठीक रहेगा। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किसे कहा जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।